दोस्तों नमस्कार। इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव बेहद ही रोमांचक होने वाला है। कौन जीतेगा चुनाव कहना मुश्किल है। एक तरफ कांग्रेस का उत्साह लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद 7वें आसमान पर है, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर हरियाणा में भगवा लहराने की कोशिश करेगी। सवाल जेजेपी को लेकर भी है कि क्या इस बार वो 2019 वाला अपना प्रदर्शन रिपीट कर पाएगी या इनेलो उससे आगे निकल जाएगी। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। हालांकि जनता अपना अंतिम निर्णय 5 अक्टूबर को देगी और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, लेकिन उससे पहले इस ओपिनियन पोल के जरिए हरियाणा विधानसभा चुनाव का मिजाज समझने की कोशिश करते हैं। ओपिनियन पोल से पहले हम आपको 2019 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में बता देते हैं। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार यहाँ पर 36.49% वोट मिला था, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 28.08% वोट मिला था। और जेजेपी जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो इनेलो से अलग होकर इन्होंने पार्टी बनाया और पहली बार चुनाव लड़ा था, इन्हें अच्छा रिस्पांस मिला पहले ही चुनाव में और 14.80% जो है इन्हें वोट मिला। उसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी को यहाँ पर 0.66% वोट और निर्दलीय और उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर 9.17% वोट मिला था। अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर कुल 40 सीट मिले थे, कांग्रेस को यहाँ पर 31 सीटें मिली थी और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें, यानी पहली बार में ही जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें यहाँ पर मिल गई थी। और हरियाणा लोकहित को 1 सीट और निर्दलीय 7 उम्मीदवार यहाँ पर जीतकर चुनावी मैदान में आए थे। बाद में यहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के यहाँ पर हरियाणा में सरकार बनाते हैं और ये सरकार जो है लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले तक जो है चलता है और उसके बाद जेजेपी जो है अपना गठबंधन तोड़ लेती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होता है, क्योंकि उससे पहले जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, लेकिन बाद में जो है मुख्यमंत्री बदला जाता है और नायब सैनी को यहाँ पर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसका असर भी हरियाणा में खूब पड़ा। जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, ये सब खूब देखने को मिला और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में भी निखार आई भारत जोड़ो यात्रा और इन तमाम चीज़ों के बाद। तो जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर जो बीजेपी को जो वोटिंग परसेंट है वो तो अच्छा खासा मिला, जो 46.11% जो है उन्हें वोट परसेंट देखने को मिला, लेकिन उनकी सीटों में जो है भारी कमी आई, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 10 में से 10 सीटें लोकसभा की यहाँ पर हरियाणा में मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी 5 सीटों पर अटक गई, यानी भारी नुकसान देखने को मिला। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर जो है भी 5 सीट कांग्रेस जो है निकाल पाने में सफल होती है और उन्हें उनका जो वोट परसेंटेज है वो 43.67% हो जाता है। और आम आदमी पार्टी के बारे में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी होगी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यहाँ पे चुनाव लड़ रही थी। 1 सीट पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था कुरुक्षेत्र में, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंट है वो 3.94% है, जो कि मायने रखता है। और ये जो है जेजेपी और जो इनेलो जैसी पार्टियाँ हैं, जो हरियाणा की जो पार्टी रही है, उनसे जो है वो कहीं ना कहीं आगे है। और आम आदमी पार्टी, आपको बता दें कि इस बार के भी जो विधानसभा चुनाव में वहाँ पर जो है चुनाव लड़ रही है और अब तक माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वहाँ की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए टेंशन भी है और हो सकता है कि कई जगह वो बीजेपी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। सीट कितना निकाल पाएगी ये कहना मुश्किल है। अब हम चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। हरियाणा में जो है कुल 90 सीटें हैं और ओपिनियन पोल क्या कहता है। दरअसल टाइम्स नाउ मैटराइज का जो है ये ओपिनियन पोल आया है। इस ओपिनियन पोल की माने तो यहाँ पर बीजेपी को इस बार जो है 35.6% जो है वो वोट देखने को मिल सकता है। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है, कांग्रेस को 32.4% वोट मिलता है। बीजेपी यहाँ पर वोट परसेंटेज के लिहाज से जो है वो आगे है। इसके बाद जेजेपी की बात करते हैं तो जेजेपी का इस बार क्या होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि जेजेपी ने जिस तरीके से पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के खिलाफ ही कहीं ना कहीं वोट मांगती थी और फिर जाकर बीजेपी से मिल गई और कई चीज़ें हुई इस बीच, जिससे कि कहीं ना कहीं जेजेपी के प्रति लोगों की नाराज़गी है। लेकिन उन्हें जो वोट परसेंट है वो 8.8% जो है वो मिलता हुआ इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं वो उनके 2019 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन से खराब हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है उन्हें 14% वोट मिला था और अन्य के खाते में 23.2% वोट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनेलो को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जेजेपी का ग्राफ घटेगा तो कहीं ना कहीं जो है इनेलो का भी ग्राफ जो है बढ़ेगा। अगर
इस ओपिनियन पोल को अब सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी को 33 से 38 सीटें ये टाइम्स नॉर्मेट राइज का जो ओपिनियन पोल है वो दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को ये जो है 36 से 41 सीटें दे रही है, यानी लोअर और जो अपर हैंड में दोनों में जो है कांग्रेस को यहाँ पर लीड दिया गया है टाइम्स नॉर्मेट राइज के ओपिनियन पोल में। लेकिन एक बात देख लीजिए कि यहाँ पर स्पष्ट बहुमत जो है किसी भी पार्टी को ये ओपिनियन पोल नहीं दे रही है। जेजेपी को एक बार फिर 2 से 5 सीटें, जेजेपी को नुकसान जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। 10 सीटें पिछली बार आई थी और अन्य के खाते में 6 से 11 सीटें। तो ऐसे में ये तय है कि एक बार फिर जो है निर्दलीय और जेजेपी के हाथ में जो है सत्ता की चाबी हो सकती है। ये जिनके तरफ जाएंगे उनकी सरकार जो है हरियाणा में बन सकती है। ओपिनियन पोल में कुछ और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछे गए जिससे कि आपको और भी अंदाजा लग जाएगा कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। जैसे कि पूछा गया कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के कामकाज को लेकर आपकी क्या राय है, तो बहुत अच्छा कहने वालों की संख्या जो है 33% थी, औसत कहने वालों की संख्या जो 31% थी और जिन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं कहा वो 27% है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा 33% और बिल्कुल अच्छा नहीं कहने वाले 27% और औसत कहने वाले 31% हैं। तो ये जो वोट है वो दोनों के बीच जो है डिवाइड हो सकता है दोनों ही पार्टियों के पास। एक और सवाल था कि हरियाणा चुनाव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो अधिकतर लोगों ने बताया कि सीएम फेस जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि सीएम फेस कौन होगा, बीजेपी की तरफ से भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कांग्रेस की तरफ से कौन बनेगा। हालांकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का नाम आगे हो सकता है। हालांकि वहाँ भी कई दावेदार हैं और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी भी कांग्रेस में है और ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं निराशा वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गठबंधन के मुद्दे को 15% लोगों ने कहा है कि ये मुद्दा है, किसानों के मुद्दे को 13%, सरकार का कामकाज जो है वो 12% मुद्दा है, रोजगार को 9% लोग मुद्दा मानते हैं और पुरानी पेंशन जो स्कीम है उसे लोग 11% लोग जो है वो मुद्दा मानते हैं और अन्य मुद्दे भी 15% हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जो पूछा गया वो है कि जेजेपी का एनडीए से अलग होने का क्या असर होगा, तो असर दिखेगा। बीजेपी को फ़ायदा होगा ऐसा कहने वालों की संख्या 36% है, जेजेपी को फ़ायदा होगा ऐसा कहने वालों की संख्या 25% है और दोनों को फ़ायदा होगा ऐसा कहने वालों की संख्या 19% इस ओपिनियन पोल में है। इसके अलावा जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे को चुनावी असर क्या होगा, इस पर जो है 41% लोगों का मानना है कि हाँ जाट बनाम गैर जाट जो है वो चुनावी मुद्दे के रूप में जो है चुनाव में एक कहीं ना कहीं असर करेगा। वहीं 37% लोगों का मानना है कि जाट और गैर जाट कोई मुद्दा नहीं है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। लेकिन एक बात तो साफ है कि जाट बनाम गैर जाट हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मुद्दा तो है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी है, कौन जीत सकता है हरियाणा का यह चुनाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। और आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो अपना सीएम फेस किसे बनाएगी और कांग्रेस जीतेगी तो किसे सीएम बनाएगी, ज़रूर इन बातों को कमेंट में रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।